Now today let's start with chapter number 4, acid, bases and salt. Now you may see large number of substances in your life. Some are acidic, some are basic and some are salty. So in previous classes you have studied about division of substances into group on the basis of their physical property. Now you can group compounds on the basis of their taste. Some substances taste sweet, some taste sour and other salt or bitter. So things are sour because of the presence of carbon. तो कुछ चीजें जो होती है वो खट्टी क्यों होती है, सौर क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक केमिकल प्रेजेंट होता है. द केमिकल, दिस केमिकल इज कॉल्ड एसिड. और वो केमिकल क्या होता है, एसिड होता है. द सब्सटेंसेस दैट कंटेन एसिड, जिनके अंदर भी क्या होता है, एसिड होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, एसिडिक सब्सटेंसेस. लाइक वी हैव लेमन एंड टैमरिंड. Substances like your soap, baking soda, they are slippery substances due to presence of chemical called base. इसमें base present होता है. और जिन भी substances में जिनके अंदर base होता है उनको क्या बोला जाता है, basic substances. Now there are other substances which are neither acidic or nor basic. What are they called? They are called neutral substances. Like water, it is neutral. ठीक है, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है. नाउ एसिडिक सब्सटेंसेस, द वर्ड एसिड इज derived from Latin word acidus which means sour. Acids are present in abundance in nature. जो sour taste है fruits और vegetable का, say that acids is present in them, like lemon and oranges. Lemon और oranges के अंदर क्या होता है, citric acid होता है, और ये क्या है, citric fruit है. वही हम बात करें plants और animals की, they also have acids in them. The acids found in plants and animals, what are they called? जो भी एसिड्स आपको प्लांट्स और एनिमल्स में मिलता है वो कैसा एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड. इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड एंड दे आर नेचुरल एसिड्स. सम एसिड्स आर मेड बाय मेन. जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी में और कुछ एसिड्स बनते हैं, वो कैसे एसिड्स होते हैं, दे आर लेबोरेटरी एसिड्स और मिनरल्स एसिड. इनका यूज कहाँ करा जाता है, ओनली इन लेबोरेटरी. व्हाट आर मिनरल एसिड? The acids which are used in laboratory, like we have sodium chloride, hydrochloride, sulfuric acid, nitric acid. ये सब किसके example है? These all are the example of mineral acid. Then we have organic acid. Organic acids क्या होता है? वो acids होते हैं जो कहाँ मिलते हैं आपको, plants और animals. They occur naturally in them. Some example of organic acids are tartaric acid in grapes. सिट्रिक आपका ऑरेंजेस में होता है और लेमन एसिटिक एसिड विनेगर में होता है. लैक्टिक एसिड का होता है मिल्क में, और मैलिक एसिड एप्पल में. फॉर्मिक एसिड आपका स्टिंक ऑफ बीज आंट, और ऑक्सैलिक एसिड का होता है आपका स्पैनिश और टोमेटोज में. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. एसिड्स क्या होता है, सॉर इन टेस्ट होता है एंड दे आर कोरोसिव इन नेचर. एक तो खट्टे होते हैं और कोरोसिव होते हैं नेचर में. They have the ability to corrode metals. That is why it is always recommended to store acid in a glass container and not in metal. ठीक है, इसलिए हमेशा कहा जाता है एसिड को ग्लास कंटेनर में हमें स्टोर करके रखना चाहिए, ना कि आपके मेटालिक कंटेनर में. नाउ मिनरल एसिड जैसे कि आपका सल्फ्रिक एसिड हो गया, निट्रिक एसिड हो गया, ये ह्यूमन स्किन तक को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. क्लोथ्स को भी, पेपर को भी, अगर कोई इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाए. इसलिए देखा ना आपने, जब ये टेस्टिंग वगैरह होती है तो ग्लव्स वगैरह पहने जाते हैं. एसिड्स, दे आर soluble in water, they get dissolved in water either at room temperature also or at heating also. Now uses of acid. What are the uses of acid? That is HCl. इसका हम यूज करते हैं केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने, जैसे आपका ग्लू हो गया. इट इज ऑल्सो यूज टू प्योरीफाई सॉल्ट, ये आपके सॉल्ट को भी प्योरीफाई करता है. H2SO4, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर, जैसे आपके फर्टिलाइजर हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, ड्रग्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, पेंट्स हो गए. ये जैसे आपका एप्सम सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, ये सारे क्या हैं, आपके केमिकल्स हैं. देन H2SO4, इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आल्सो. HNO3, ये आपका एक्सप्लोसिव जैसे होता है, TNT या फिर नाइट्रोग्लिसरीन, एक्सप्लोसिव बनाने के काम आता है. And it is used to extract some metal from the ore. और ये क्या करता है, प्रीशियस जो मेटल होते हैं, सिल्वर और गोल्ड, उनको प्यूरिफाई करता है. एक्वा रेजिया, इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स, जैसे आपका गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, और इनको प्रिपेयर करा जाता है फ्रॉम 3 पार्ट्स ऑफ HCl और 1 पार्ट ऑफ HNO3.
Now let's see the basic substances. What are basic substances? A base can neutralize an acid acidic. When people suffer from acidity in the stomach, they take a antacid. Antacids are bases. They neutralize the acid in the stomach. और जो bases होता है वो कहाँ कर होता है? In the nature, in plants, animals. जैसे आपके fresh egg हो गया, white हो गया, cornstar हो गया. Substance which we use to clean our home, जैसे हम washing powder, soap का यूज करते हैं, डिटर्जेंट का यूज करते हैं, सारे क्या है? बेसिक सब्सटेंस. जितने भी आप क्या चीजें यूज कर रहे हो घर में क्लिनजिंग के लिए, होम में, वो सब क्या है? आपके बेसिस है. सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, अमोनिया हाइड्रोक्साइड एंड H2OH, ये सब क्या है? आपके बेसिस. इफ वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज और यूजेस ऑफ बेसिस, दैट इज दे आर बिटर इन टेस्ट. ये स्लिपरी होते हैं, ठीक है, थोड़े सोपी टच में होते हैं. एंड ऑल बेसिस आर नॉट सोल्यूबल, ठीक है, सारे सोल्यूबल नहीं होते वाटर में, ये एल्कलीज होते हैं. व्हाट आर इट्स यूजेस? जो NaOH है आपका, दैट इज कास्टिक सोडा, इसका हम यूज करते हैं सोप मैन्युफैक्चर में, ठीक है. दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर पेपर एंड रेयन टेक्सटाइल मेडिसिन. एंड CaOH3, दैट इज फ्लेक्ड लाइम, इसका हम यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग. घर में व्हाइट पेंट होता है ना, उसके लिए इसका यूज करा जाता है. इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? CaOH2 का. देन NH4OH, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर हो गया, नायलन्स हो गए, डाइज हो गई, पेपर हो गए, रेयन हो गया और टेक्सटाइल मेडिसिन. ये सब क्या है आपके? ये किससे बनते हैं? NH4OH से. They are also used as ink remover, जिससे आप इंक के जो स्पॉट्स होते हैं क्लोथ्स पे, उसको रिमूव कर सकते हो. This you have to do yourself. Next is your indicator. You know that acids are sour in taste and bases are bitter, but this is not the safe way to term acidic and basic. So for that we have indicator. These are the substances which are developed to detect whether substances are acidic, बेसिक एंड न्यूट्रल. ये सही तरीका है जिससे हम इंडिकेट करते हैं कि क्या सब्सटेंस एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल. दिस कैन बी सेड दैट इंडिकेटर आर द सब्सटेंसेस जो शो करते हैं चेंजेस इन द कलर ऑन बीइंग ब्रॉट इन कांटेक्ट विद एसिड और बेसिस. जब आप इनको एसिड और बेसिस के कांटेक्ट में लेके आओगे तो अपने कलर को चेंज करते हैं. आई विल टेल यू लेटर. फर्स्ट इज लिटमस. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर टू डिटेक्ट एसिड्स एंड बेसिस इज लिटमस. इसका हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं. द लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लीचेस एंड इज फाउंड इन टू फॉर्म. एक तो ब्लू लिटमस और एक रेड लिटमस. सो वन ऑफ द लिटमस सॉल्यूशन एंड द अदर इन द फॉर्म ऑफ पेपर स्ट्रिप्स आर कॉल्ड लिटमस पेपर. लिटमस पेपर होता है जिससे हम जानते हैं कि whether the substance is acidic or basic. So litmus paper is red or blue in color. Both color react in different way. जब ये कांटेक्ट में आता है एसिड और बेसिस के साथ, ये अलग तरीके से क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं. ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड जब ये किसके कांटेक्ट में आता है? एसिड के. एंड द रेड लिटमस टर्न ब्लू जब ये किसके कांटेक्ट में आता है? बेस के. तो आपको याद रखना है, जब भी आपका ब्लू लिटमस रेड के कांटेक्ट में आएगा, जब वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो रेड हो जाएगा, और जब वो बेस के कांटेक्ट में आएगा तो वो ब्लू हो जाएगा. Now to study the effect of the red litmus paper on acid and bases. Let's study this activity. First of all, material required. आपको red litmus paper चाहिए, few drop of vinegar solution, right? और soap solution चाहिए और एक dropper चाहिए जिससे आप उसको drop करोगे. Then method क्या? You will take a strip of red litmus paper and after that you will take a dropper और उसको आप vinegar solution से fill करो. And after that you will drop it on one end of the रेड लिटमस पेपर और ऑब्जर्व. आप देखेंगे कि जो सॉफ्ट सॉल्यूशन जिस पर आप थोड़े ड्रॉप डालेंगे वो आपका रेड लिटमस पेपर ऑब्जर्व करेगा. दैट रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू. सोप सॉल्यूशन के साथ वो किसमें टर्न हो जाएगा? ब्लू के साथ टर्न हो जाएगा. एंड नो रिएक्शन टेक प्लेस, और कोई भी रिएक्शन नहीं होगा. ठीक है, तो सॉफ्ट सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू प्रोवाइडिंग इट टू बी अ बेस, क्योंकि किस नेचर का है? बेसिक नेचर का. Now let's study the effect of blue litmus paper on acids and bases. So material required same, जो भी हमें पहले चाहिए था, litmus paper और soap solution और dropper. Then it is observed that vinegar solution turned the blue litmus paper red in color.
एंड जो सोप सॉल्यूशन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर, इंडिकेटर जो आपको नेचुरली मिलते हैं प्लांट से, लाइक टर्मरिक, चाइना रोज, बीटरूट लीव्स ऑफ रेड कैमेल, ये क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। नाउ टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ टर्मरिक ऑन एसिड्स एंड बेसिस, फॉर दिस you need turmeric powder, a piece of cloth, vinegar solution, soap solution and dropper. Now take us, आपको थोड़ी सी स्पून में हल्दी लेनी है, टर्मरिक जिसे हम कहते हैं, and you have to make the paste. Stain the piece of cloth with the turmeric paste and allow to dry. उसे सूखने दो, उस पेस्ट को लगा के उसको सूखने दो. Then now to one part of the stain pour a few drop of vinegar solution with the dropper. ठीक है, आपको विनेगर सॉल्यूशन डालना है ड्रॉपर से. टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टेन एड फ्यू ड्रॉप ऑफ सोप सॉल्यूशन. एक पे तो आप सोप सॉल्यूशन डालेंगे, एक पे आप विनेगर का सॉल्यूशन डालेंगे, राइट? क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो येलो कलर है स्टेन का वो किसमें चेंज हो रहा है? इट विल चेंज इनटू रेडिश ब्राउन कलर. एंड ऑन एडिशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन, जब आप विनेगर डालेंगे स्टेन पे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, राइट? देयर विल बी no change, it will remain same. Like but if you will use soap solution there will be change, और वो कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा. Thus it is seen that turmeric only shows the change in color in the presence of basic substances, और वो acidic के साथ react नहीं करता, and also with the neutral substances. नाउ चाइना रोज, इट इज अ फ्लावर जिसके पिंक पेटल्स होते हैं, आपने देखे भी होंगे, जिसे हम गुड़हल कहते हैं हिंदी में, ठीक है? जिनकी पेटल्स होती है थोड़ी लाइट पिंक इन कलर होती है, और जिनका कलर है वो चेंज हो जाता है जब वो किसके कांटेक्ट में आती है? एसिड और बेसिस. नाउ टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन चाइना रोज सॉल्यूशन. इसके लिए आपको एक चाइना रोज सॉल्यूशन चाहिए, विनेगर का सॉल्यूशन चाहिए, सोप सॉल्यूशन, ड्रॉपर और 2 टेस्ट ट्यूब. नाउ टेक अ चाइना रोज सॉल्यूशन इन बोथ द टेस्ट ट्यूब. टू 1 टेस्ट ट्यूब you will add vinegar solution, and in another test tube you will use soap solution, and after that you will observe the color of the solution in both the test tubes have changed. दोनों में क्या होगा? कलर चेंज हो जाएगा. It is concluded that China rose solution react to both acid and basis. It shows no reaction with neutral solution. और जो पिंक कलर है चाइना रोज का वो किसमें टर्न हो जाएगा? ग्रीन में, अगर हम बात करें बेसिक वाले सब्सटेंस, ठीक है? और डार्क पिंक हो जाएगा मैग्नेटा इन केस ऑफ एसिडिक. एसिडिक में तो मैग्नेटा डार्क पिंक हो जाएगा और बेसिक में वो ग्रीन में चेंज हो जाएगा. नाउ सॉल्ट्स. When acids and bases react with each other, they form salts, and the process is called neutralization. To understand the process of neutralization, we will perform an activity. For this, you require different material. Now, to understand the process of neutralization, the material required will be sodium hydroxide, litmus paper, hydrochloric acid, and phenolphthalein. Take some sodium hydroxide in conical flask and add some phenolphthalein to it. You will observe changes in the color of solution. Now, to this solution, pour hydrochloric acid dropwise with a dropper. Keep on adding drops of acid till there is some changes in the color of solution. जब तक change होगा आप drop by drop डालते रहेंगे. Then it is observed that solution turns pink on adding the indicator. Later solution become colorless after the drop of acid. जैसे आप acid डालोगे तो वो colorless हो जाएगा. Now solution even does not show any change in the color of litmus paper. और जो आपका litmus paper है उसमें भी कोई change नहीं दिखाई देगा. It is concluded from this activity that acid and bases react to neutralize their effect. ये react करते हैं और अपने effect को neutralize करते हैं. So there is no reaction with litmus paper. तो ये बोला जाता है कि that salts are the products of reaction between acid and basic. ये neutralized product होते हैं common language में से table salt, like table salt, but in chemistry it is the product of reaction between acids and bases. तो ये कैसा है? neutralization reaction. Now properties of salt. Salts are generally soluble in water. Salts like silver chloride,
lead chloride and your copper chloride. They are not soluble in water. देखो salt जो होते हैं ज्यादातर soluble होते हैं, लेकिन कुछ salt होते हैं जो soluble नहीं होते. Like here the example is given silver chloride and your lead chloride and copper chloride. Now significance, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज वेरी कॉमन. देखो जो न्यूट्रलाइजेशन वाला रिएक्शन है बहुत ज्यादा कॉमन है हमारी डेली लाइफ में. लाइक इन डाइजेशन, स्टमक देयर इज सर्टेन एसिड जो हमें डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है, जो एसिड को इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में, एंड जिससे क्या होता है, इनडाइजेशन होता है. देन सॉइल ट्रीटमेंट, न्यूट्रल सॉइल इज द बेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, बट समटाइम्स द सॉइल बिकम्स एसिडिक और एल्कलाइन. तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, एसिडिक होता है. To make the soil fit for crop production, to make soil neutral, farmer uses bases. जैसे वो क्विक लाइम, कैल्शियम आपका ऑक्साइड चॉक हो गया, आपका कैल्शियम कार्बोनेट स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनका यूज करते हैं. देन न्यूट्रलाइज बी स्टिंग, कभी कभी देखा ना हमें मक्खी काट जाती है, कोई मधुमक्खी काट जाती है. द इफेक्ट ऑफ बी स्टिंग इज रिड्यूस बाय यूजिंग कैलामाइन. कहा जाता है कैलामाइन लोशन लगाओ, ठीक है, उससे वो कम हो जाता है. The lotion contains zinc carbonate, a base. A base is rubbed to neutralize the acidic liquid, जिससे वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट हुआ वो फैले ना. Then we have treatment of industrial waste. So the industrial waste contain acids and this waste kill very aquatic animals. जो आपके प्रेजेंट होते हैं एसिड्स में, it behaves like slime line, इसको हम ऐड करते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट में बिफोर इट रीचेस टू रिवर एंड अदर वाटर बॉडीज, क्योंकि इसमें जो इफेक्ट होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स पे बहुत ज्यादा होता है. नाउ प्रिवेंटिंग कर्डिंग ऑफ मिल्क ड्यूरिंग समर. सो कर्डलिंग ऑफ मिल्क कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा. हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड कर देते हैं, एंड मिल्क हैज लैक्टिक एसिड इन इट. बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिवली प्रोड्यूस्ड लैक्टिक एसिड बाय बैक्टीरिया in milk in hot climate. कब? Hot climate. Right, this was all in this chapter. Hope you understood about all the acid, bases and salt. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.